आज आप क्या किए? आज तो शिक्षकों को आप अंडा छीलने के काम में लगा दिए। तो कोई भी अगर रोड पर लिलीपुट टाइप का अगर सिपाही खड़ा हो तो बिना जाने समझ जाइएगा महोदय कि यह नालंदा जिला का ही है। यह नूरा कुश्ती हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं। दोनों लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उसका काम है पाठशाला चलाने का। आप कह रहे हैं कि मधुशाला का खोज करो। लिखतम के आगे बख्तम क्या नहीं है, जो रिकॉर्ड है ना, कोई हम अपने से टाइप करके लाएं। अगर यह फर्जी होगा तो कल से हम सदन में आना छोड़ देंगे महोदय। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। आज बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह को जब बोलने का मौका दिया गया तो कुछ ऐसे बोलने लगे, कुछ यूं सरकार पर अपनी भड़ास निकालने लगे मानो सरकार की नीतियों में कितनी बुराई है। हम आपको पूरा भाषण तो नहीं सुनवा सकते हैं क्योंकि पूरा भाषण काफ़ी लंबा है, लेकिन हाँ, भाषण में से जो कुछ गिने चुने जो वीडियोस हैं, जो चुनिंदा पार्ट हैं, जिसमें सुनील सिंह कैसे अटैकिंग मोड में सत्ता पक्ष पर पलटवार कर रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद चल रहा था, उसी दौरान वो बोल रहे थे और ये तक कह रहे थे कि क्या हाल बना के रख दिया है, क्या सिर्फ बिहार के एक दो ज़िले को ही तमाम संपत्ति बिहार की दी जा रही है। तमाम बातों का जिक्र किया है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह क्या कुछ कह रहे थे जब सरकार पर उन्होंने अपनी भड़ास उतारनी शुरू कर दी, जरा सुनिए। मैं पूरे जिम्मेवारी पूर्वक इस सदन में कहना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि एक तो सरकार ने जो 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की, उसका 10% लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। और अगर इक्का दुक्का किसी को रोजगार भी अगर मिला हो महोदय तो इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। केवल एक जिले के लोगों को ही मिली। बिहार में 38 जिला है, 37 जिला में क्या कोई मेधावी छात्र नहीं है? आज आप किसी ब्लॉक में जाइए, किसी अनुमंडल में जाइए, आज आपको कोई भी अगर रोड पर लिलीपुट टाइप का अगर सिपाही खड़ा हो तो बिना जाने समझ जाइएगा महोदय कि यह नालंदा जिला का ही है। कहां से आप पास कर गए? कहां अपने हाइट पास कर ली? सत्ता पक्ष के बहुत सारे लोग चर्चा के दौरान में विश्वविद्यालय खंडहर था और अभी जो विश्वविद्यालय है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से ऊपर हो गया। बहुत तरह की चर्चा हो रही थी। हमारे शिक्षक अब क्या है? पहले जो बहाली होते थे 1994 की बात याद किया जाए, जो 1994 में बीपीएससी से जो शिक्षकों की बहाली हुई थी, उसका एक कैरेक्टर, उसका एक विजन, उसके पहले पूरी बात 1994 के शिक्षक ही आज आपको बाहर में आईएएस बनाए हैं। जो उनसे पढ़े होंगे वही लोग आईएएस बने। आज आप क्या किए? आज तो शिक्षकों को आप अंडा छीलने के काम में लगा दिए। आज के शिक्षक को आप मिड डे मील में खिचड़ी परोसने का काम दे दिए महोदय। और तो और पिछले चुनाव का बदला लेने के लिए आप कहे कि अब जो ओडीएफ जो खुले में शौच करेगा 4 बजे उठ करके जाइए और भिसिल बजाइए। आप क्या किए हैं? जो आपने तो उसके फिटनेस का सारा उपयोग लगा दिया। और बचा तो बचा, जब आप 40 पर सिमट के आ गए तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं शिक्षकों का ही यह रोल रहा होगा। तो आप उससे बदला लेने के लिए क्या किए महोदय? अब आप उससे बदला लेने के लिए अब कहते हैं कि वो अब शराब, अब शिक्षा का काम छोड़ देगा। मतलब क्या गलत बात है? इस काम में पुलिस असफल हो गई। जिस कार्य के लिए उसको रोकने के लिए दरोगा को सीतामढ़ी में खदेड़ के गोली मारा, और उस काम में आप शिक्षक को लगाना चाह रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? किस समय का बदला लेना चाह रहे हैं शिक्षकों से? आप उसका काम है पाठशाला चलाने का, आप कह रहे हैं कि मधुशाला का खोज करो। तो यह संभव नहीं है महोदय, यह बिल्कुल गलत है। जो डबल इंजन की सरकार है उसी में एक व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई मुझे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जा का औचित्य क्या है। तो महोदय यह भी चर्चा इसमें आना चाहिए कि यह किस तरह का है। अभी हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के बहुत सारे लोग बोल रहे थे, ये दोनों सदनों से हम लोग क्या सही है, इस पर इसको हम लोग नहीं कमेंट कर सकते। नहीं, हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं महोदय, लेकिन यह बात तो सामने है ना। इसी रूलिंग पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जा का मतलब क्या है, वही इसी पार्टी के लोग।
और दूसरे के लोग कहते हैं कि उसके बिना संभव नहीं है। तो देखिए, यह नूरा कुश्ती हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं। दोनों लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सिर्फ ये पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है महोदय। तो कहने का मतलब है कि अगर आप विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे कि भाई अब तो हमारे विश्वविद्यालय क्या था, खंडहर था, पता नहीं लोग कहां से इंजीनियरिंग किए, कहां से लोग मेडिकल किए और कहां से लोग कॉमर्स करके ऊपर आ गए। जब सब खंडहर ही था तो पता नहीं कहां से पढ़ाई किए महोदय। लेकिन आज हम पूरे जिम्मेवारी के साथ आपको यह बात बताना चाहते हैं कि 31 विश्वविद्यालय आज बिहार में है, जिसमें 10 तो कागज पर चल रहा है, 10 का कोई एग्जिस्टिंग नहीं है। 31 विश्वविद्यालय में 10 कागज पर चल रहे हैं। चलता था, अरे भाई डेटा है ना, आप ही के विभाग का डेटा है। मैं डेटा बताना चाहता हूं। 2005 तक सरकार थी महोदय। 2005 में क्राइम जो रिकॉर्ड किए गए वो 1,39,468। हुजूर 2 साल कोरोना पीरियड था। चोर, पॉकेटमार, डाकू सारा लोग दरबे में छुपे हुए थे। यहां तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी 1 महीना तक 8 फुट पानी के नीचे छुपे हुए थे। हुजूर उस टाइम में जो क्राइम था, साधु सन्यासी भी छुपे हुए थे और हुजूर सारे लोग छुपे हुए थे। तो हुजूर उस समय क्राइम हुआ 3,19,000। 3,19,000 जब मुख्यमंत्री भी छुपे हुए थे, सारे लोग छुपे हुए थे, उस समय क्राइम हुआ महोदय 3,19,000। सुनील बाबू, सर इस बार हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया क्राइम में। हुजूर रिकॉर्ड बड़े सुनील बाबू, बैठिए, बैठ जाइए सुनील बाबू। एक मिनट बैठ जाइए। मनीष बैठ जाइए, बैठिए ना। सुनिए ना, बैठिए। आपकी की बात कर रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ। कोरोना पीरियड में या कोविड में, कोरोना पीरियड में पूरे हिंदुस्तान में बिहार का नाम सबसे आया है, उसको नहीं नकारने। बैठिए। जिस पार्टी का नेता कोरोना का कॉल सुनते ही राज्य छोड़ के भाग जाता है, कोरोना पीरियड में तो बिहार में अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि लिखतम के आगे बख्तम क्या। बैठा जा, बीच में नहीं। जो काम हुआ है उसकी तो चर्चा होनी चाहिए। क्या नहीं हजूर, रिकॉर्ड है ना, कोई हम अपने से टाइप करके लाए हैं हजूर, अपने से टाइप करके नहीं लाए हैं। ये अपने से टाइप करके नहीं लाए हैं, ये आपके वेबसाइट का है, क्राइम रिकॉर्ड। बोलने दिया जाए ना, सरकार का उत्तर होगा, आपका उत्तर नहीं है। जब आपकी सरकार थी तुम्हारा FIR दर्ज नहीं होता था। बिना अनुमति के जो बोलेगा उसकी बात नहीं है। 3,50,000 कोई बात नहीं है। 1,39,000 बजे कोई बात नहीं आएगी। इसकी चर्चा लोग करते थे कि हुरार रोड पर चलता था, कोई बात हुरार रोड पर चलता था। उस समय क्राइम था 1,39,000 और आज का जो क्राइम है, बैठिए, देखिए, 3,00,000, 3.5 क्राइम है। बैठिए ना, बैठिए। माननीय माननीय सदस्य विपक्ष से हैं, इनको कुछ भी कहने का हक है। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी। अब इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस वक्त 8 फीट नीचे पानी में थे, कृपया इसको प्रोसीडिंग से निकलवा दिया। वो तो निकल गया। धन्यवाद। निकल गया, वो पानी कहीं वहां गया ही नहीं, वहां तो कोरोना भी नहीं गया था, पानी की क्या बात। ठीक है महोदय, ये तो माना जाएगा ना कि 1 महीना तक लोग मरते रहे, लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प कर मरते रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी अस्पताल में नहीं गए महोदय। इसको तो लिखा जाए। माननीय सदस्य उपेंद्र बाबू ने कह दिया है, उसको उसके आधार। महोदय, सारे बिहार के जनता ऑक्सीजन के बिना तड़प कर मरते रहे महोदय, सारे लोग। आप आंखों की बाजीगरी दिखाते हैं महोदय।
यहाँ सदन में सारे लोग बैठे हुए हैं महोदय। उधर सुनील बाबू बैठे ना, नहीं आएगा कुछ, गीता पर हाथ रख के तो बता दे सुनील बाबू बिहार में उधर 9,000 मौत हुआ तो बोलबे करेंगे। हजूर 9,000 मौत हुआ हमारी तरफ मुखातिब पूरे बिहार में मात्र 9,000 लोगों की मौत हुआ महोदय। सभी लोग जिम्मेदारी से गीता पकड़कर हाथ में बोले महोदय गीता है गीता। महोदय कोई ऐसा परिवार नहीं है महोदय, कोई ऐसा परिवार बिहार में नहीं है। क्या चाहते हैं कि इस पर चर्चा बंद कर, मौत कोरोना से नहीं हुई। क्या चाहते हैं इस पर चर्चा बंद कर दिया जाए? तो बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलने दीजिए, अब सरकार का उत्तर होगा। आप जो बात आप कहे सब सुने, इनकी भी बात है। कोई ऐसा परिवार अछूता नहीं है, चाहे उसके दोस्त हो, हित कुटुंब हो, कोई हो। बिहार की आबादी कितना है? 12 करोड़ 90 लाख। हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं महोदय, जो 2 साल जो कोरोना पीरियड रहा, कोई भी परिवार किसी के भी हित कुटुंब अछूते नहीं रहे। आप कहते हैं 9,000 लोगों की मौत हुई, जो सदर आप 14,000 बोल रहे हैं। आप खुद एक बार बोल रहे थे भी स्टेटमेंट में 55 लाख लोग बाहर से यहां आए। 32 लाख ही मानिए, 32 लाख। इसका मतलब आप मानते हैं ना कि ये लोग रोजगार बाहर कर रहे थे, उधर बोलिएगा तो परिवार कर रहे थे, करोड़ों लोग कर रहे थे। तो सुनील बाबू उधर बोलिएगा तो रिएक्शन होगा, इधर देखिए कहने का मतलब है जितना ये लोग सच बोला है हजूर, हम इसी गीता लेके आए हैं। गीता कि हाथ रख के लोग बोले कि भाई मेरा स्टेटमेंट सही है कि उनका है। गीता पर हाथ रख के लोग बोले हजूर। अब ये बड़ा पवित्र ग्रंथ है हजूर। 1,39,000 क्राइम था 2004 में दर्ज हुआ, जो सर रिकॉर्ड है। कोई हम लोग दर्ज नहीं करते तो वही पुलिस थी जो आज पुलिस है। और आज कितना है क्राइम हजूर? 3,50,197। सुशासन की सरकार है। कहां से लाए हैं सुनील बाबू? सर हम अपने से टाइप करके लाए हैं, ऐसा तो नहीं होगा सर। ये पुलिस के क्राइम का है, पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। और इसको रख दीजिए। इसको अगर आप फर्जी मंत्री महोदय हैं, जिम्मेवार पूर्वक हैं, अगर यह फर्जी होगा तो कल से हम सदन में आना छोड़ देंगे महोदय। लेकिन आप मंत्री हैं, आप अगर इस तरह से आक्षेप लगाइएगा तो यह बिल्कुल सही नहीं है। मैं बहुत कद्र करता हूं आपको। महामहिम के पूरे अभिभाषण को मैंने पढ़ा हजूर। इस बिहार में 1,75,00,000 मल्लाह और निषाद के समाज के लोग हैं जो महोदय, कहीं चर्चा नहीं हुआ कि उनके उत्थान का। अच्छी तरह लोग जानते हैं महोदय। पिछले बार यहां मंत्री महोदय बैठे हुए थे। अब भाई आप अब देखिए, वैसे करिएगा तो नहीं होगा। उन्होंने सर पिछले वर्ष ये विज्ञापन निकाला था। पिछले वर्ष जब उन्होंने विज्ञापन निकाला कि जो भी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लोग हैं उनको हम केसीसी ऋण योजना के तहत लाभ देंगे, 3 लाख पर व्यक्ति। पता लगाया जाए, बताएं सरकार के लोग, एक भी मछुआरा समाज के लोगों को यह लाभ मिला क्या? 3 लाख आवेदन मांगे गए महोदय, 3 लाख आवेदन, किसी को मिला? दूसरी बात, कहीं भी महामहिम के भाषण में, अभिभाषण में कहीं जिक्र है कि 1 करोड़ जो 75 लाख मल्लाह समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, जो मछली मारकर अपना जीवन यापन करते हैं, क्या उनके मत्स्य फसल बीमा योजना का एक भी व्यक्ति को मिला? एक भी व्यक्ति को? लेकिन आप कहते हैं कि हम लोग तो मल्लाह समाज के लिए, निषाद समाज के लिए कार्य करते हैं। अब समझ से परे है, यह समझ से परे है कि हम क्वारंटीन पर नहीं जाते। क्वारंटीन में जो घोटाला हुआ इस राज्य में, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, अरबों रुपए का घोटाला हुआ, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं महोदय। हम नहीं जाना चाहते हैं कि जो मास्क का काम आप अपने प्यारी दीदी को दे दिए। कि कौन दीदी? जीविका दीदी। अरे भाई, उसका स्पेसिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई जनरल कपड़ा, कोई पेटीकोट के कपड़ा से, कोई तकिया खोल से आप मास्क बना दीजिए। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना हो, या फिर विशेष पैकेज की बात हो, दोहरी नीति की बात हो, या फिर
नालंदा मॉडल की बात हो, तंज जो कसा गया है, कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिहार में क्रिएट हो रहा है, शिक्षकों को अब अंडा छीलने का काम दिया जा रहा है, इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र तो किया है और सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा है। सुनील सिंह का ये जोरदार भाषण आपने ज़रूर सुना होगा। उम्मीद है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज जरूर फॉलो करेंगे, फेसबुक पेज भी लाइक करेंगे। धन्यवाद।